हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। फाइनली बिटकॉइन हमारे पास जो है वो अच्छी रैली दे रहा है और हमने देखा कि ये जो हमारे पास जो वीकेंड गुजरा, बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा, जिसमें हमारे पास जो ऑल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो थे वो गेन हुए। जिसमें हमने देखा कि कुछ ऑल्ट्स थे वो क्वालिटी ऑल्ट्स नहीं थे, वो काइंड ऑफ शिट कॉइन जैसे कि रेयर हो गया, नल्स हो गया, बट उनकी गेन के पीछे जो हाथ था वो था फ्यूचर लिस्टिंग का। मतलब वो फ्यूचर्स के अंदर लिस्ट हुए थे तो उनकी वैल्यू एकदम से जो थी वो बहुत ज़्यादा गेन हो गई। ये बिल्कुल उस तरीके से आपको याद होगा जब थोड़े टाइम पहले फ्रंट हमारे पास फ्यूचर्स के अंदर लिस्ट हुआ था तो उसकी वैल्यू के अंदर बहुत बड़ा हमें गेन जो था वो देखने को मिला था, और इसके बाद फ्रंट जो है लाइक आप देखेंगे गेन, और इसके बाद फ्रंट जो है वो हमारे पास नीचे गिर गया। तो सेम यही स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से जो है वो रेयर फॉलो कर रहा है। मतलब लाइक हमारे पास रैली थी और उसके बाद वो नीचे की तरफ आ रहा है, बट अगर वो किसी लेवल को मेंटेन करता है सो मे बी ये एक अच्छा साइन होगा। बट जो भी हुआ इसकी वजह से हमने देखा कि लोगों ने नैरेटिव्स के अंदर पैसा लगाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। मतलब मोमेंटम जो है वो ऑल्ट्स की तरफ रोटेट हुआ इस मूव की वजह से, क्योंकि जब एक कॉइन 3x हो गया ना तो लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आया। तो हमने देखा कि इसकी हाइप में काफ़ी ऐसे कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा पंप हो गए। थोड़ा गेमिंग कॉइन्स में मोमेंटम आया, थोड़ा फिर हमारे पास लेयर 1 लेयर 2 के अंदर आया। और ये जो व्हाट्सएप चैनल में आपसे ज्वाइन करने को बार बार कहता हूँ ना, यहीं पर मैंने कहा कि भाई पीडीए के ऊपर अपनी नजरें रखना, जब ये ब्रेकआउट करे तो उसको बाय करना 5 से 10% पोर्टफोलियो के साथ, क्योंकि एनएफटी नैरेटिव पंप हुआ था, आज गेमिंग हो रहा है, ये दोनों के अंदर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन इसने हमारे पास जो है वो 30% तक की जो है वो रैली दी और टॉप गेनर्स के अंदर जो है वो लीड कर रहा था। काफी लोगों ने मुझे प्रॉफिट्स भेजे अंटिल। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री। ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम आपको मार्केट अपडेट, सिग्नल्स, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट का क्या सिनेरियो है, हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को देखकर चलना चाहिए। अब मैंने ना यहाँ पर कुछ बहुत सारे प्रॉफिट्स अल्लाह का शुक्र है बना लिया। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लो। मैं काउंटिंग, काफ़ी लोग कहते हैं मुझे भाई आप काउंटिंग नहीं करते यार, मैं काउंटिंग करता हूँ, काफ़ी लोगों को बुरा लग जाता है, ये काफ़ी लोगों को आई थिंक इशू हो जाता है, तो इसलिए मैं करता नहीं। मैं चाहता हूँ कि सारे चिलो कर रहा हो, तो जल्दी से सारे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और स्टिल 40% लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरी डेली वीडियोस जो है वो देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हो यार, आपके लिए तो बिल्कुल फ्री ना। 500 लाइक्स का एम रखना, आई होप आप लोग करवा दोगे, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो। ओके, बाय द वे कोर्स हमारे पास जो है वो आने वाला है। कोर्स को लेकर काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे भाई कोर्स कब आएगा, कोर्स कब आएगा। सो कोर्स हमारे पास जो है वो बस रेडी है, 2 क्लासेस हमारे पास रेडी है, हो गई हैं, मतलब रहती हैं सॉरी, और उसके थंबनेल्स वगैरह का काम चल रहा है जो कि आज तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और वो 2 क्लासेस भी मैं आज अपलोड कर मतलब है ना रिकॉर्ड करके उनकी कल एडिटिंग करके परसों उनको आहिस्ता करके सारी एक साथ जो है वो 10 क्लासेस अपलोड कर दूंगा। तो कौन कौन एक्साइटेड है जरा कमेंट सेक्शन में ये भी बता दो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें बीटीसी के चार्ट के बारे में, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं मैं आपको बताता हूं। देखो बीटीसी आज हमारे पास बाउंस हुआ, ऑल्ट्स पंप होना रुक गए, ठीक है। मींस हम जो कल देख रहे थे, कल परसों तो गेनर्स के अंदर 150% 120% क्वालिटी ऑल्ट्स गेनर्स के अंदर अगर आ रहे थे, तो अब बीटीसी की रैली के बाद से वो थोड़ा सा स्टक हो गए और रुक गए। और अब हर कोई यहाँ पे वेट कर रहा है कि बीटीसी की नेक्स्ट मूव क्या होगी। देखो बीटीसी यहाँ पे इनवर्स एचएनएस जरूर फॉर्म कर रहा है। जो लोग वीडियो देख कर रहे हैं वो यहाँ पर सिर्फ इसी चीज के ऊपर रिलाई हो जाएंगे, लेकिन देखो मार्केट पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं करती है, ठीक है। जब हमारे पास फंडामेंटल्स और हमारे पास 2 बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही हैं। सबसे पहला तो टेक्निकली अगर हम बीटीसी की बात करें, फिर मैं फंडामेंटली बात करता हूँ। टेक्निकली अगर हम बात करें बीटीसी की, तो ये चीज आपके सामने तय है कि जब तक आपको पता है कि कोई मैं बड़ी एंट्री नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहा हूं मार्केट के अंदर। क्वालिटी ऑल्ट्स में अभी स्कैल्पिंग में थोड़ी सी अवॉइड कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहा हूं। जैसे कि रेयर वगैरह होते तो शिट कॉइन्स के अंदर ही मैं स्कैल्पिंग करवा रहा हूं। मैं जो खुद कर रहा हूं वही प्रीमियम में करवा रहा हूं। लाइक देखें, मैंने एनएमआर की ट्रेड दी थी प्लस के अंदर और कल ये टॉप गेनर के अंदर नंबर 1 पे रूल कर रहा था। फिर इसके बाद हमने हार्ड दिया था प्लस के अंदर ही, उसकी टीपी अचीव। फिर प्रीमियम में हमने आरआई दिया था तो इसने हमें 40% की रैली दी थी टॉप गेनर्स के अंदर, वो कर रहा था। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन प्रीमियम और प्रीमियम प्लस, देन यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी विया व्हाट्सएप। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो मिल जाएगा, बट पहला फ्री ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने यही किया कि मैं शिट कॉइन्स के अंदर खुद भी ट्रेड कर रहा था और लोगों को भी करवा रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि बीटीसी क्या करता है। एक सिनेरियो अगर हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा सिनेरियो होगा, और वो क्या सिनेरियो हो सकता है मैं बताता हूँ। देखो टेक्निकली बीटीसी के लिए जो लेवल है ना, ये समझ लो इंतहा का खतरनाक लेवल है, $62,500। वन डे का चार्ट हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पर बीटीसी जो है वो माशाल्लाह से हमारे पास जो है वो डेथ क्रॉस फॉर्म कर रहा है। आपको याद होगा यहाँ पर हमारे पास डेली की 50 मूविंग एवरेज भी है, और जब हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहते हैं ना, तो ये हमें शॉर्ट टर्म बेयरिश मूड के अंदर हम चले जाते हैं। जैसे मूविंग एवरेज है, हम लास्ट टाइम जब इसके नीचे आए थे, हम शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर जो आप देखें डंप आ गया था, मार्केट गिर गई। तो जब हम इसके अबव आते हैं तब हम इसी जोन को जो है वो सपोर्ट सस्टेन करके जो है वो रैलीज भी देते हैं। तो मतलब एक चीज तय है, जब हम इसके नीचे रहते हैं तो हम शॉर्ट टर्म बेयर रैली के अंदर होते हैं, बट जब हम इसके अबव रहते हैं हम एक शॉर्ट टर्म बुल मार्केट के अंदर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। अभी हम करंटली 50 एमए से भी नीचे और 200 एमए जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म मूव जो है वो हमें बताती है कि क्या चीज है। और अभी हम 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे है, मींस 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया और ये डेथ क्रॉस फॉर्म हो गया।
तो यहां पर दो बड़ी मूविंग एवरेजेस जो है वो फॉर्म हो रही हैं। 200 एमए की अगर मैं बात करूं, 50 एमए को बंद कर दूं, तो यहां पर 200 एमए से लोग है ना बुल और बेयर मार्केट्स को प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब लाइक जब हम यहां पर 2021 में जोन के नीचे आ गए थे ना, तब लोगों ने कहा था कि भैया बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, और हाँ ऐसा ही हुआ था, बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। जब हमने इसको ब्रेकआउट किया तो लोगों ने कहा बुल मार्केट स्टार्ट हो गई, और हाँ बुल मार्केट हो गई थी स्टार्ट। एक्चुअल में लास्ट टाइम जब हमने इसका ब्रेकआउट किया था तब हमने बुल मार्केट एक्सपीरियंस की, तो इससे पहले जब हमने इसके ब्रेकडाउन किए थे तब हमने बेयर मार्केट एक्सपीरियंस किए। तो ये चीज ठीक है। करंटली हम इन दोनों लेवल्स के नीचे आके बैठे हैं और बीटीसी डेथ क्रॉस फॉर्म कर रहा है। और आपको याद होगा यही डेथ क्रॉस जब 50 एमए लास्ट टाइम नीचे आई थी बीटीसी में, तो बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी। इससे पहले जब आई थी तब बीटीसी ने गहरा डंप लिया था। तो यहां पर ये सीन है कि बीटीसी जो है ना वो जितना टाइम इस जोन के नीचे सस्टेन करेगा, ये डेथ क्रॉस वैलिडेट होता जाएगा। और अब देखो जो लेवल हमारे 62,500 का था वही लेवल अब हमारा 62,800 पे चला गया। तो मींस बीटीसी को ना ये लेवल, एटलीस्ट ये लेवल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना जरूरी है। अगर बीटीसी ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास 90% चांसेस है कि हमारे पास फिर जो ऑल्ट कॉइन्स है क्वालिटी वाले, जैसे कि ईथ हो गया, अगर आप देखोगे तो मार्केट इतना पंप हुई बीच में, दूसरे कॉइन्स इतना पंप हुए, लेकिन ईथ अपनी जगह से इतना कोई खास हिला नहीं। ईथ अपनी जगह पर ही सस्टेन होकर बैठा हुआ है। आप बड़े क्वालिटी ऑल्ट्स को उठाकर देख लो तो वो कोई इतना खास हिले नहीं है। इवन कि अगर हम रेडियम की भी बात करें तो रेडियम शायद थोड़ा सा हिल गया, बट बाकी अगर हम क्वालिटी ऑल्ट्स की बात करें तो कुछ खास मार्केट के अंदर मूव नहीं है। बाय द वे रेडियम आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया था और माशाल्लाह से अभी वहां से कुछ 4% अबव है। बट ये है कि अभी इनके अंदर मूव आना बाकी है, और इनके अंदर मूव कब आएगी जब बीटीसी अपना मेन लेवल का ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो अभी मैं कोई यहाँ पे मूव नहीं बना रहा। बीटीसी के अंदर मैंने जो ट्रेड्स लेनी थी, मैंने आपसे कहा था कि 56,500 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैंने बाइंग की, प्रीमियम में भी करवाई चीजें, और हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके अब हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करो, और हम लोग मार्केट से थोड़ा सा आउट है। अभी मैं करंटली मार्केट के अंदर सिर्फ एक ट्रेड लेके बैठा हूं जो प्रीमियम की चल रही है, वो मैं बताऊंगा नहीं, बट बस इसके अलावा मैं मार्केट से आउट और मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स करके बैठा हूं, जैसे पीएचबी, रेडियम, इथेरियम और लिंक वगैरह। तो वो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अभी हमारे पास क्या सिनेरियो, अभी हमें मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। देखो हमारे पास आ रही है कल के दिन एफओएमसी मिनट्स के अंदर हमारे पास जो है वो बताया जाएगा कि इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं आएगा जुम्मे वाले दिन। अब जो आपके पास आ रहे हैं ना, आज हमारे पास जो है ट्यूसडे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हमारे पास तकरीबन 2 दिन बाद, ठीक है, हमारे पास फ्राइडे को पॉल की स्पीच है, और पॉल अपनी स्पीच के अंदर है ना हमारे आने वाले इंटरेस्ट रेट्स के बारे में आगाही देने वाला है। और अगर वो कहता है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को कट करेंगे तो मार्केट इंशाल्लाह जोन को ब्रेकआउट करेगी, और फिर हम लोग क्वालिटी ऑल्ट्स के अंदर अपनी पोजीशंस बनाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट अगर वो कुछ उल्टा सीधा कह देता है तो मार्केट अगर कंसोलिडेट भी करती है इस रीजन के अंदर, अगर मार्केट कंसोलिडेट भी करती है तो बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास जो अभी देखा ना कि हमने गिरी इस वीकेंड पे, तो मार्केट के अंदर अच्छा सिनेरियो बना। तो अगर ये डोमिनेंस गिरती है तो ऑल्ट्स में हमारे पास बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो या तो बीटीसी का लेवल नीचे वाले लेवल्स के आने का वेट करो जहां पर आप क्वालिटी ऑल्ट्स में थोड़ी सी पोजीशन बनाना। ठीक है, हमने क्या किया था, पहले हमने वेट किया था कि बीटीसी 56,500 पर आया, हमने क्वालिटी ऑल्ट्स में भी मोमेंटम बनाया और साथ ही साथ हमने स्कैल्पिंग्स भी दी और हमने प्रॉफिट्स बना लिए। अब बीटीसी वापस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से वेट करेंगे कि बीटीसी ब्रेकआउट कर ले, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर लिए। लिटरली आरईआई से 30%, एनएमआर से 30%, मैंने ऑलमोस्ट जो है ना वो 2x कर लिया अपना पोर्टफोलियो। और जो लोग हमें फॉलो कर रहे थे माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छे गेन्स जो है वो यहाँ पे बनाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि कब बीटीसी वापस अपने लेवल्स की तरफ आता है, लाइक 58,000, 57,000, तब हम कोई पोजीशन बनाने का सोचेंगे। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट करता है तब हम कोई पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल्स भी सर पर जो है वो बैठे हुए। इसके अलावा यूएसडी डोमिनेंस की बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बैठी हुई, इसने ब्रेकडाउन जरूर कर दिया, बट यूएसडी डोमिनेंस का आपको पता है कि जितना बाउंस करेगी बीटीसी उतना गिरेगा, और ये जितना गिरेगी बीटीसी उतना पंप करेगा। तो अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर आकर बैठी हुई है, और 5.40 वाले लेवल का ब्रेक डाउन ये करे नीचे की तरफ, अगर ये करती है तो फिर बीटीसी हमारे पास 62 के वाले लेवल पे अपना ब्रेकआउट करेगा, और ये फॉल कर सकती है एटलीस्ट हमारे पास जो है वो तकरीबन अगर हम देखेंगे फॉल करने के बाद तो यहाँ पे 7 to 8% ये फॉल कर सकती है। तो बीटीसी के अंदर 7 to 8% रैली है, तो हम 65 के तक भी बीटीसी को आराम से देख सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स। आपको बड़े सुकून से चलना, आराम से चलना, अल्लाह का शुक्र ये दिन अच्छे गए। इवन के फ्री ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको ट्रेड निकलवा दी पीडीए की, तो आपको मेरे ख्याल से अब चिल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी अल्लाह का शुक्र है हमने हंट करी है। ठीक है, अब मार्केट एक ऐसे लेवल के ऊपर आ चुकी है जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, या तो ब्रेकआउट करे अच्छे वॉल्यूम के साथ तब हम कोई पोजीशन बनाएंगे क्योंकि फंडामेंटल्स भी सर पर है, या तो वापस से सर्टेन पुल बैक दे नीचे की तरफ तो हम थोड़ी सी एंट्रीज बनाएंगे, क्योंकि यूएसडी डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो रही है। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटरली ऑलमोस्ट छोटा मोटा बाउंस जो है वो यहाँ से ले रही है। अगर हम 4 आवर्स का चार्ट भी ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा सिनेरियो हमारे लिए पेनफुल हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सुकून से चलना है, मैं यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने भी अच्छे प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे सिनेरियो होता है। मून बॉय या बेयर बॉय नहीं बनना, देखना मार्केट को लेवल टू लेवल चलो, जो ट्रेंड है ट्रेंड के हिसाब से चलो। ठीक है,
सिंपल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना। और इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन प्रीमियम और प्रीमियम प्लस, लोग पूछते हैं प्लस और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है। देखो प्रीमियम उनके लिए जिनका पोर्टफोलियो 100 से 200 डॉलर तक का है और वो यहाँ पर स्कैल्प्स करना चाहते हैं, तो वो प्रीमियम आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग डेली कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, मार्केट अच्छी होती है तो दे भी देते हैं, ज़्यादा कॉल्स नहीं होती तो हम 2-3 दिन तक कॉल्स नहीं भी देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्लस ये होता है कि प्लस में आपको प्रीमियम का एक्सेस फ्री होता है। प्लस की खाली फीस जो है ना वो है ही मंथली $100, और वो उनके लिए जिनका पोर्टफोलियो 1500 से $2000 का, उनको मैनेज करना नहीं आता। प्रीमियम का एक्सेस उनको फ्री मिलता है और साथ ही साथ प्लस में हम लोग थोड़ी हाई रिस्क ट्रेड्स लेते हैं, जैसे कि ओम, एनएमआर, हार्ड, ये 3 ट्रेड्स हमारी प्लस की थी और एक ट्रेड हमारे पास आरईआई जो थी वो प्रीमियम की थी। तो इस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज फ्री ग्रुप से पहले आप सेटिस्फाई हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।